कोई प्यार व्यार नहीं हुआ मुझे उस ओवर स्मार्ट से। ये सिर्फ एक नाटक है माँ, उसे अपने प्यार में फंसाने के लिए। मैं उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा करना चाहता हूं जहां उसकी हर पसंद मेरी मर्जी से गुजरेगी। तू सच कह रहा है? आपसे कभी मैंने झूठ कहा है क्या, जो आज कहूंगा? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू अपने भाई के साथ हुई नाइंसाफी का और अपने मां के आंसू का बदला जरूर लेगा। अपनी मां के आंसुओं का बदला लेना मेरा फर्ज है। मैं उस लड़की को सिर्फ तोड़ूंगा नहीं, बल्कि उसको याद दिलाऊंगा कि दर्द की शुरुआत कहां से होती है। फर्ज? कौन सा फर्ज जहां आज भी माँ बाबा साहब को तेरे आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं? मां, मेरा बस चलता ना तो घर की एक एक चीज मैं आपके नाम कर देता, लेकिन उस औरत ने मेरे हाथ बांध रखे हैं जहां कागज पर लिखी उम्र से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपसे वादा करता हूं, मां, जिस दिन कागज पर लिखा हुआ समय पूरा होगा उस दिन मैं सब आपके नाम कर दूंगा। लेकिन तेरी बिंदनी ये सब होने देगी क्या? बिंदनी? हाँ मासा, बिंदनी। जिस तरीके का खेल ये खेल रहा है ना, जरूरत पड़ी तो ये उस लड़की से शादी भी कर लेगा और फिर आप तस्वीरों में मुस्कुराते रहिएगा। नहीं, मैं गर्व की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मेरा मतलब है मैं उस लड़की से गर्व की शादी कभी नहीं होने दूंगी। जिस लड़की की वजह से मेरा एक बेटा जेल के अंधेरे में है, वो लड़की मेरे दूसरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। जी मां, मेरा इरादा भी ईशान को बाहर निकालने का है। उसके लिए मैं उस लड़की से झूठे झूठे वादे करूंगा, ख्वाबों से सजाऊंगा, शादी के लिए हाँ भरूंगा, लेकिन उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने नहीं दूंगा मैं। उस लड़की को मैं ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दूंगा कि जहां से वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो होगा ईशान के खिलाफ केस वापस लेना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं ईशान के सिलेक्शन को, और जो तू कह रहा है अगर वो नहीं हुआ ना तो मेरे भाई का करियर बर्बाद हो जाएगा। कल सूरज डूबने से पहले वो लड़की मेरा हाथ भी थामेगी और शादी के लिए हाँ भी बोलेगी, और ये मेरा वादा है। मामोसा, काकीसा, आपकी चाय। हाँ बेटा। बेटा, तुम्हारी मामी की तबीयत कैसी है? मामी सा अभी सोने गई हैं, पर मुझे उनकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। क्या करें बेटा, ये सब चीजें जो बार बार हो रही हैं उसकी वजह से सरला की तबीयत खराब हो गई है। सच कहूं तो अगर शिखर नहीं होता ना बेटा, तो मैं अब तक टूट चुका होता। भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लड़का फरिश्ता बनकर आया हमारे घर में। अरे शिखर बेटा, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अरे अंदर आओ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, सब ठीक है। अरे संभालो। थैंक यू। एक्चुअली आज सुबह मैं ये सामान दे नहीं पाया, तो मैंने सोचा अभी ड्रॉप कर देता हूँ। कल मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तो कल भी नहीं आ पाऊंगा मैं। शिखर, तुम्हारी तबीयत काफी खस्ता लग रही है। मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेके आती हूँ। हाँ लेकर आओ।
शिखर, यहाँ बैठो, आ जाओ, यहाँ बैठो, बैठो। तो बुखार में कब रहे हो? जरा देखने दो। ये तो बहुत तेज बुखार है। आने की क्या जरूरत थी? घर में आराम करना चाहिए था ना। आगे से ऐसी लापरवाही की ना तो दवाई की जगह डांट खानी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिख रहा है बेटा तुम कितने ठीक हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम आज रात यहीं हमारे साथ रुक जाओ। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। 4 लोग वैसी बातें बनाएंगे और आप लोग इतना कुछ झेल रहे हैं। मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। जायसवाल जी जरा सुनिए तो। मैं देखता हूँ। हाँ सरला जी उठ गई है, मैं उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। हाँ शिखर, आई एम सो सॉरी। तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। तुमने ही बताया था ना, और अब क्यों बोल रही हो फिर? एनीवेज, मुझे गराज अपनी बाइक लेने जाना है। कल जयपुर जाना पड़ सकता है। मैं निकलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। शिखर, मैं ठीक हूँ मिस ओवर स्मार्ट। जिसने हर मोड़ पर हमें इतना संभाल के रखा, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? मुझे पता है पूरे रास्ते तुम मेरे पीछे थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। भी गई तो भड़क जाएगा। एक बार बाइक कलेक्ट कर ले, फिर जाती हूँ। भैया मेरी बाइक ठीक हो गई है क्या? शिखर भाई, बस एक पार्ट लगाना बाकी रह गया, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। एक बार मैकेनिक आ जाए, उसे ही दवाई पकड़ा कर निकल जाऊंगी। यही सही रहेगा। वैसे भी मामू से मम्मी सब बहुत परेशान हो रहे होंगे वहां। मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती।
वैष्णवी तुम यहाँ पर? शिखर, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, हालत देखो अपनी। वैष्णवी तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तुम अपना ख्याल रख लेते ना तो मुझे नहीं आना पड़ता, पर नहीं, हीरो बनना है तुम्हें तो। ये दवाई लो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो। तुम दवाई लो, मैं रिक्शा रोक के आती हूँ। ये शटर क्यों नहीं खोल गई? आज रात ये डोर नहीं खुलेगा क्योंकि मैकेनिक ने बाहर से लॉक किया है, वो भी मेरे कहने पर। अब तुम्हारी दुनिया मेरे कंट्रोल में है, मिस ओवर स्मार्ट। वैष्णवी कहाँ चली गई? भाई साहब, सारा घर छान मारा, वैष्णवी कहीं नहीं दिख रही। मैं फोन करता हूँ उसे। हाँ हाँ। अरे वैशु का फोन तो यही है। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि फोन भी घर पे छोड़ गई? कहाँ चली गई ये लड़की? मैं उसके दोस्तों को फोन लगाकर पूछती हूँ। मीना, वैशु आई है क्या? नहीं? क्या हुआ वैष्णवी? शिखर, ये शटर ओपन नहीं हो रहा है। ओपन नहीं हो रहा? हटो, मैं देखता हूँ। लगता है शटर किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। क्या? हाँ। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? और यहाँ पर तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है। क्या हुआ वैष्णवी? लगता है मैं अपना फोन घर पे भूल आई। तुम टेंशन मत लो, मेरे फोन से कॉल लगाओ और मामा जी को इन्फॉर्म करो कि तुम यहाँ पर हो। शिखर, तुम्हारा फोन बंद है। What? इस फोन की बैटरी को भी अभी खत्म होना था। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम यहाँ नहीं रह सकते शिखर, हमें कैसे ना कैसे करके बाहर निकलना पड़ेगा। वैष्णवी, मुझे खुद तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है। मेरा तो छोड़ो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा ऐसी जगह रात को रहना बिल्कुल ठीक नहीं है।
रुको, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। क्या हुआ, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं वैष्णवी। शिखर, मैंने कहा ना मुझे दिखाओ। वैष्णवी, कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। तुम्हें तो चोट लग गई। सच में थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते तुम अपना। मैं देख के आती हूँ यहाँ कोई निकलने का कोई और रास्ता तो नहीं है। मिस ओवर स्मार्ट, एक जगह नहीं टिक के बैठ सकती ना तुम। देखो, तुम्हारे चक्कर में मैं भी गीला हो गया हूं। वैष्णवी, तुम्हें तो ठंड लग रही है। तुम मेरी जैकेट लो। अरे नहीं नहीं शिखर, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। चुपचाप से मेरी जैकेट पहनो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शिखर,
ये वो तरीका है जो कभी फेल नहीं हो सकता। तुम तो अब भी कांप रही हो। कहीं तुम्हें भी मेरी तरह फीवर ना हो जाए। इधर आओ। हाँ, अब देखना झट से तुम्हारी ठंड गायब हो जाएगी। तबीयत तुम्हारी खराब है और ख्याल तो मेरा रख रहे हो। अच्छा, इतनी दूर मेरे लिए दवा लेकर कौन आया था? उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं गई है। कहाँ जा सकती है? भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं पुलिस स्टेशन में फोन करता हूँ और कंप्लेन लिखाता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखानी है। कितने घंटे हो गए? 1-2 घंटे। देखिए, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। अगर कल तक बेटी ना आए तब थाने आ जाना। क्या हुआ? कह रहे हैं कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। भगवान जाने कहाँ होगी मेरी बेटी। ए जी, कहीं गर्व ठाकुर ने तो कुछ सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। आज जो होगा मिस ओवर स्मार्ट, उसके बाद तुम अपनी कंप्लेंट वापस लेने पर मजबूर हो जाओगी।